नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया अब ऑफिशियली आ चुका है सुपर 40 क्लब में। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये ट्वीट है बाय आवर कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। ये यहाँ पर कह रहे हैं, इट गिव्स इमेंस प्राइड टू शेयर विद माई फेलो इंडियंस दैट धोलावीरा इज नाउ द 40th ट्रेजर इन इंडिया टू बी गिवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन। तो हमारे पास आज के समय 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आ चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया अब बन गया है एक ब्राउन कंट्री। अब यहाँ पे आप कहेंगे अर्थात इसका क्या मतलब है, हम पहले क्या वाइट कंट्री थे? तो इसका आंसर है नहीं, समझाता हूँ अभी आपको। मगर अभी के लिए इट इज़ ए टाइम फॉर सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन के टाइम में एक क्वेश्चन पूछना आपसे बनता है। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि ठीक है, भारत के पास आज के समय 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सबसे पहली भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट या फिर ताजमहल। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है अब 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, मगर इस बात को लेकर इतना उत्साह क्यों है? गवर्नमेंट इस बात को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रही है? इसका रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। यह है कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक्वायर करना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। कमेटी बैठती है, 21 कंट्रीज़ की वोटिंग होती है, आपको इन्फ्लुएंस करना होता है, अपनी बात आगे पहुंचानी होती है, तब जाके आपको ये स्टेटस मिलता है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। 1978 से लेकर 2014 तक सिर्फ 30 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिली थी इंडिया को। फिर 2014 से लेकर 2021 आप अगर देखो तो इसी टाइम में विद इन 7 ईयर्स हमको 10 साइट्स मिल चुकी हैं, और 2 तो अभी रिसेंटली ही हमको मिली है जिसके बारे में आपने सुना होगा। एक तो है रामप्पा टेम्पल इन तेलंगाना, दूसरी है धोलावीरा, एक हरप्पन सिटी इन गुजरात। और बाय द वे रामप्पा टेम्पल पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। आप अगर सर्च करोगे रामप्पा टेम्पल वर्ल्ड अफेयर्स तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। करीब 3,60,000 लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, अच्छा ब्राउन कंट्री वाली बात क्या थी? हम ब्राउन कंट्री कैसे बन गए? देखो, यूनेस्को रैंक करता है कंट्रीज को कलर के हिसाब से। यूनेस्को ये कहता है कि अगर एक देश के पास 40 से लेकर 49 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसको हम कहेंगे एक ब्राउन कंट्री। अगर 50 से ऊपर साइट है तो उसको हम कहेंगे पर्पल कंट्री। आज के समय दुनिया में सिर्फ 2 पर्पल देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पे है? इटली में। तो इटली नंबर 1 हो गया, नंबर 2 पे है चाइना। ये दोनों देश हो गए पर्पल कंट्रीज। इंडिया अब रिसेंटली आ चुका है सुपर 40 क्लब में। तो अब हमने ज्वाइन कर लिया यहाँ पर स्पेन, जर्मनी और फ्रांस को। जबकि बहुत अजीब बात है, आप सोच कर देखिए कि क्या इटली और फ्रांस, जर्मनी यहाँ पर इंडिया से भी ज़्यादा हेरिटेज साइट्स हो सकती हैं? हमारे यहाँ इतने सारे पुराने टेम्पल्स हैं, इतनी सारी मॉन्यूमेंट्स हैं। तो इंडिया की आराम से मैं कहूँगा 150 से लेकर 200 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो सकती है। मगर यहाँ पे साइट्स डिक्लेयर करने में काफ़ी इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है, क्योंकि जिस कंट्री के पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ज़रा होती है, टूरिज्म भी उस कंट्री में ज़रा प्रमोट होता है। तो यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है, एक $multi-billion इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। तो इसलिए सारे देश कोशिश करते हैं कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आए। ना इंडिया के लिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इंडिया कई और कंट्री से काफ़ी आगे है। आप अगर देखो यूएसए के पास खूब इन्फ्लुएंस है, मगर वो कंट्री ही इतना यंग है, और उससे पहले जो वहाँ पे लोग रहते थे नेटिव इंडियंस, उनकी हिस्ट्री इन्होंने इस तरीके से डिस्ट्रॉय करी है कि आज के समय यूएसए के पास हेरिटेज साइट के नाम पर कुछ प्रमोट करने के लिए है ही नहीं। तो इवन दो यूएस के पास इन्फ्लुएंस काफ़ी है, इनकी हिस्ट्री ही इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कम है कि इनके पास टोटल सिर्फ 24 साइट्स है। और आप अगर साउथ एशिया में देखो तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी देश यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में गिनती की आज के समय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 6। जबकि मैं आपको ये बता दूं, मैं एक्चुअली कुछ दिन पहले किताब पढ़ रहा था, हिस्टोरिक टेम्पल्स इन पाकिस्तान। रीमा अब्बासी की काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी इसमें इन्होंने फोटोज़ भी प्रेजेंट करी है टेम्पल्स की। इन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की आराम से 15 से लेकर 20 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो सकती है, अगर ये अपने टेम्पल्स की प्रॉपर कदर करे, जो हिंदू टेम्पल्स वहाँ पे हैं उनकी केयर करे, और एटलीस्ट जो इनकी हिस्ट्री है उसको एक्सेप्ट करे कि एक टाइम पर बाकी कम्युनिटीज़ भी यहाँ पर आ करती थी। मगर सिंस पाकिस्तान ना अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं इस पे काम करता है, यहाँ पर ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट नहीं भेजते, ना अपने टेम्पल्स के लोग केयर करते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान यहाँ पर एक ग्रीन कंट्री भी नहीं है अभी के लिए। मगर चाइना का मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, इन लोगों ने बहुत ही अग्रेसिवली अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर को प्रमोट किया है, और सिर्फ 2 दिन पहले ही इनको अपना 56th
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल गया था। इनकी एक एंशंट ट्रेड सेंटर सिटी है क्वांगजाऊ के नाम से, ये अब बन चुकी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो धोलावीरा बहुत ही स्पेशल जगह है। ये देखो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, अभी तो लिखा हुआ था ये हड़प्पन साइट है, तो क्या ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी साइट है? तो देखो कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो समझते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अलग है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये सब कॉन्टिनेंट का मैप है, ये जो यहाँ पे मार्क कर रखा है एरिया, ये सब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, आज से 4-5 हज़ार साल पहले भी लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर प्रॉपर सिटीज़ थी। ये लोग स्टोन ब्रिक्स का यूज़ करते थे, लैंग्वेज थी इनके पास। ये सब हमको पता लगा जब हड़प्पा की साइट सबसे पहले खोजी गई थी। तो हड़प्पा थी पहली साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर हम बात करें धोलावीरा की, धोलावीरा यहाँ पे आपको मिलेगी गुजरात में। ये साइट अब खोजी गई है, हमें यह पता लगा है कि यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था, यहाँ पर भी लोग रहते थे। तो दोनों जो ये साइट्स हैं ये पार्ट है ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो कभी कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन दोनों को साथ में यूज किया जाता है, तो इससे कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना। तो धोलावीरा आप समझ सकते हैं एक इंडस वैली साइट है। हजारों साल पहले बताया जाता है कि रफली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 4 से लेकर 4,500 साल पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट 1200 से लेकर 1500 साल तक चलती रही। 1200 से लेकर 1500 साल तक यहाँ पर कई पीढ़ियाँ आई, कई पीढ़ियाँ गई, लोग यहाँ पर रहे। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि एक टाइम पर धोलावीरा बिल्कुल यहाँ पर जो भी सिटी है गायब हो जाएगी और फिर हमारे अवशेष ढूंढे जाएंगे, जो हमारा शहर है उसको इस तरीके से अनर्थ किया जाएगा, लोगों के जो घर थे, जो कमरे थे, वो इस तरीके से मिला करेंगे। तो देखिए ये है समय की शक्ति। और बाय द वे जो ये साइट है ये आपको मिलेगी खादिर बेट आइलैंड में। अब यहाँ पे आप कहोगे ये बेट क्यों लिखा है? ये जो बेट वर्ड है ना, लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है आइलैंड। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो साइट है ये आपको मिलेगी खादिर बेट में। एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ ये लोकेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स धोलावीरा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ऑफ गुजरात, यहाँ पे आपको मिलेगी ये साइड, ये वो टापू है और इस पर यहाँ पे आपको मिलेगी ये साइड। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको खोज के निकाला है। और अगेन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सब कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री का। मुझे बहुत अजीब लगता है कि 2021 तक का टाइम इनको लग गया ऐसी इंपॉर्टेंट साइट को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देने के लिए। बहुत अजीब बात है, मगर एटलीस्ट आज के समय इसको प्रॉपर स्टेटस तो मिल चुका है अपनी हिस्ट्री के हिसाब से। ना यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं कि धोलावीरा ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेजर साइट्स हैं उसकी लिस्ट में कहाँ पे आती है? तो ये आती है 5वें नंबर पे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एरिया। धोलावीरा को कहा जाता है इट इज़ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर, वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। और ये 5th लार्जेस्ट है इन द सब कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया कवरेज। नंबर 1 पे तो आपको मिलेगा मोहनजोदारो, फिर नंबर 2 पे है हड़प्पा, फिर ऐसे 5th स्पॉट पे आपको मिलेगा यहाँ पर धोलावीरा। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी? तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन डी ताजमहल बिल्कुल भी नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए अजंता केव्स है। सो अजंता केव्स इज द राइट आंसर। जो ये बाकी 3 ऑप्शंस हैं ये भी आज के समय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, मगर दे वर नॉट द फर्स्ट। और अजंता केव्स आपको किस स्टेट में मिलेगी? ये आपको मिलेगी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और ये केव्स 2 फेजेस में बनाई गई थी। पहले तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अशोका, बाद में ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि 1 अगस्त 2021 से अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज के प्राइस बढ़ जाएंगे। सो नाउ इज़ द राइट टाइम टू बाय द कोर्स। सिंपली यहाँ पे जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी जीएस, अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्स का। यहाँ पे आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो प्लस कोर्स है यहाँ पर, ये एक बहुत ही यूनिक कोर्स है क्योंकि इसमें आपकी तैयारी होगी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो वैसे ही आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो यहाँ पे आपको कॉम्बो का डिस्काउंट मिल रहा है, उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिलेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सिर्फ 2992 रुपीज़ पर मंथ में आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं थ्रू अनअकैडमीज कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।